अब मैं पितरों की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूं, तुम उसे सुनो। पूर्व समय की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठ के फिर उनके मन से तन्मात्राएं बाहर निकली। उन्होंने उन सबको प्रधानता दी और इनको भी किन रूपों से शोभित करें ऐसा विचारने लगे। कारण वे सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थी और वहीं से पुनः ये धूम्र वर्ण वाली तन्मात्राएं प्रकट हुई थी। फिर वे चमककर देवताओं से कहने लगी, हम सोम रस पीना चाहती हैं। साथ ही उनके मन में ऊपर के लोक में जाने की इच्छा हुई। उन सबों ने सोचा, हम आकाश में आसन जमाकर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वे मुख उठाकर तिरछे मार्ग का अवलंबन करना ही चाहती थी। इतने में उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त क्रय आश्रमियों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितर होकर रहे। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणायन काल बता दिया। इस प्रकार प्रजा के सृष्टिकार वे सब मौन हो गए। तब पितरों ने उनसे कहा, भगवान हमें जीविका देने की कृपा कीजिए जिससे सुख प्राप्त कर सके। तो ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि ही दिन हो। उस तिथि में मनुष्य जल, तिल और कुश इससे तुम्हारा तर्पण करेंगे। इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। महातपा जी कहते हैं, राजन यशस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जमाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दाक्षायणी कन्याएं कही गई हैं, वे सभी परम माननीय कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सुनते हैं चंद्रमा अकेली उस रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओं से नहीं। तब अन्य सभी कन्याएं पिता दक्ष के पास आई और उन्होंने चंद्रमा के विषय व्यवहार का वृत्तांत सुनाया। दक्ष भी चंद्रमा के समीप आए और ऐसा ना करने के लिए बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण होकर अस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उनके शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और अंत में वे अमावस्या को सरथा अस्त हो गई। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेषता औषधियां सबके सब नष्ट से हो गए। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो मुख्य देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वे कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया। अब वे चिंता तो देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे पूछा, आप बताइए मैं क्या करूं? तब देवताओं ने उनसे कहा, भगवान दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया है जिससे वे द्रोहित हो गए हैं। उस समय उन प्रभु ने देवताओं से कहा, स्वर्गनों तुम लोग गर्जने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियां डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं से ऐसा कहकर स्वयं भगवान श्री हरि ने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दे दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब समुद्र भरी भांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गए। जिन परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम है उन्हें ही प्रमाणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अपरोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथक रूप से भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और औषधियां इन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का
आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ है। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्मरण समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीया तिथि की अमृता कलाओं अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल उन्हीं शिव परमात्मा का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान